नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय खौसे। आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान है जो कि परिचय के कोई मोहताज नहीं है। बावजूद मैं परिचय उनका करवा दूंगा। डॉक्टर विलास खरात सर मेरे स्टूडियो में है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के वो संचालक है और महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति का आंदोलन चल रहा है उनके जो है खास लगातार वो आंदोलन को बड़ा करने के लिए पूरे भारत भर में दौरे भी कर रहे हैं। अभी नागपुर में भी 6 अप्रैल को जो है बहुत बड़ी सभा इंदिरा मैदान पे होने जा रही है। बेजनबाग मैदान पे होने जा रही है। नागपुर के बेजनबाग मैदान पे सभा होने जा रही है। हम महाबोधि महाविहार के मुक्ति के ऊपर ही आज डॉक्टर विलास खरात सर से हम चर्चा करेंगे पॉडकास्ट में। सर जय भीम। आपका हमारे स्टूडियो में आप कीमती समय निकाल के आए हो, इसलिए आपका शुक्रिया। अभी मैं आपको पहला सवाल करूंगा, बोध गया आंदोलन क्या है और इसका इतिहास क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक भाषण में एक संबोधन में एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत की पहचान तथागत बुद्ध और अशोक से। बिल्कुल। अगर तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक को माइनस कर दिया जाए तो भारत का इतिहास ही गायब हो जाएगा। जब संविधान बनाने का मौका मिला तो अशोक राजा का सिंबल और धम्म चक्र का जो चक्र है उसको राष्ट्र का प्रतीक बनाना पड़ा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जो विरासत है उसको राष्ट्रीय विरासत में तब्दील किया। महाबोधि महाविहार, जिसे संबोधि स्थान भी कहा जाता है, वह स्थान दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां बुद्ध को, शाक्य मुनि तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और उस जगह का प्राइमरी निर्माण यानी आरंभिक निर्माण राजा प्रसेनजीत के द्वारा किया गया था। क्योंकि वह लकड़ी का कठड़ा मिला था 1891 को जब एक्सकेवेशन किया। मगर उसका बड़ा विस्तारीकरण करने का काम, उसको भव्य बनाने का काम, एक लक्ष्य स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके सम्राट अशोक ने उसका निर्माण किया। तो जो 84,000 बुद्ध विहार हम बोलते हैं उसमें से वो एक महत्वपूर्ण है। और उसके प्रतीक ऑल इंडिया में पाए जाते हैं। आपके जुन्नर में भी बोधि वृक्ष का चिन्ह मिलता है। भरूच में उसकी डिजाइन और बोधि वृक्ष बुद्ध के पद चिन्ह का मिला है और उसके नीचे इंस्क्रिप्शन मिला है कनिंघम को, सका मुनि बोधि, ऐसा उसके अंदर लिखा है। तो उसका अर्थ होता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का ये बोधि वृक्ष है या ये बोधि स्थान है। तो आर्कोलॉजिकली प्रमाणित हो गया है कि महाबोधि महाविहार ये तथागत बुद्ध का ज्ञान स्थली है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया एक किताब लिखी है बुद्ध का, अंग्रेजी में काव्यमय चरित्र। उसने इस स्थान को दुनिया के पटल पर लाने का पहला प्रयास किया। लंदन का एक जर्नल था 1860 को, यहाँ खंडर कैसे बन गया है, यहाँ की स्थिति कितनी उपेक्षा की बन चुकी है, इसके बारे में पहली बार छप कर आए। बर्मा के लोग, बुद्धिस्ट लोग उसको कुछ डोनेशन दिए थे और रिनोवेशन करने का काम किया था 1878। तो वो रिनोवेशन सही ढंग से नहीं रहा, उसको रोका गया और ब्रिटिश सरकार ने उसके अंदर इंटरफेयर करके 1878 को मिस्टर बेगलर के द्वारा उसका रिनोवेशन किया गया। और वहाँ मूर्ति नहीं थी मेन हॉल में, तो मिस्टर बेगलर ने महंत के बरामदे में जो मूर्ति पड़ी हुई थी, बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति, उसको लाकर वहां स्थापित किया है, भगवान गौतम बुद्ध की, भगवान आज जो दिखाई देती है। मगर 1891 में जो कनिंघम महोदय के द्वारा जो जगह का उत्खनन किया, वहां जो चीजें मिली है वो म्यूजियम में, बगल में जो म्यूजियम है बोध गया में, वहां संरक्षित है। मगर उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 7वीं सेंचुरी में ह्वेन संग वहां आए थे और उन्होंने जो तथागत बुद्ध की जो मूर्ति का मेजरमेंट लिखा है वो वर्णन और विद्यमान मूर्ति का वर्णन में बहुत अंतर है।
वो बहुत ही विशालकाय मूर्ति थी। तो उन्होंने कहा उनके रिपोर्ट में 1891 की रिपोर्ट में कि तथागत बुद्ध की जो युवन संघ ने देखी हुई जो मूर्ति है वो महंत ब्राह्मण के कोठी में दीवार के अंदर छिपा कर रखी हुई है। अच्छा, ब्राह्मण ने रखी थी? है, अभी भी है। अभी भी है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि महंत की कोठी एक चमत्कारिक चीज मिलेगी अगर उसको ओपन किया गया जाए तो 4th सेंचुरी में फाहियान वहां आए थे, 7th सेंचुरी में ह्यून संग वहां आए थे और उन्होंने उस जगह का जो वर्णन किया वो आज दुनिया के पटल के सामने है। शायद वो वहां नहीं आते और उसका वर्णन नहीं करते तो महाबोधि महाविहार कौन सी जगह है ये सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई सबूत ही नहीं रहता। कनिंघम हो या बेगलर हो, सारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने उस प्रवास वर्णन के आधार पर ही बुद्ध की उस जगह का और तमाम जगह का उत्खनन किया, ढूंढा गया है। 1893 में अनागरिक धर्मपाल वहां आए। उन्होंने वहां की खंडर स्थिति को देखा, महसूस किया। फिर उस जगह को बचाने के लिए महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था का निर्माण किया गया। उसके अध्यक्ष श्रीलंका के थे भिक्खु सुमंगला थेरो, वो उसके सेक्रेटरी थे। और फिर उन्होंने 1895 को महाबोधि महाविहार बचाने के लिए अमेरिका गए, शिकागो गए और वहां विश्व धर्म परिषद का आयोजन किया। अच्छा। उस परिषद का हीरो अनागरिक धर्मपाल थे। मगर अभी पिछले 20-30 साल के अंदर आरएसएस के लोगों ने स्वामी विवेकानंद को हीरो बनाया। स्वामी विवेकानंद हीरो दुनिया के लिए नहीं है, ना ही भारत के लिए। स्वामी विवेकानंद वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, कायस्थ है, ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मणों ने उनका ब्रिटिश काल में कोलकाता ब्रिटिश लोगों का सेंटर था, भारत की राजधानी था और कायस्थ लोग एंटी ब्राह्मण थे। शासन प्रशासन में वो बड़ी फाइट लगा रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जितने लोग हैं वो कायस्थ थे, ब्राह्मण नहीं है। शिवाजी महाराज के साथ जितने लोग थे वो सारे के सारे कायस्थ थे और कायस्थ एंशियंट इंडिया में बुद्धिस्ट थे। 12वीं शताब्दी में श्रीनगर का राजा एक कायस्थ था। जब अनागरिक धर्मपाल महाबोधि महाविहार का केस जीत गए थे तो एक ब्राह्मण व्यक्ति को विवेकानंद ने खत लिखा था और वो ब्राह्मण उसको जानना चाहता था कि तुम्हारी क्या राय है, अब तो हम हार गए। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था विवेकानंद ने कि थोड़े दिन राह देखो, इंतजार करो, मैं श्रीलंका को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अच्छा, विवेकानंद ने गुस्से में ये स्टेटमेंट दिया था। तो असली हीरो तो अनागरिक धर्मपाल है। तो अनागरिक धर्मपाल वो परिषद करके वापस आए और फिर उन टोक्यो गए, जापान की राजधानी, वहां गए। वहां उनको 18 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति भेंट की गई। वो मूर्ति को लेकर वो बोध गया है। वहां 40 लोगों का डेलीगेशन आया, उसमें उनकी माताजी भी थी, सुमंगला महाथेरो भी थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, सारे बुद्धिस्ट थे। वो बौद्ध पूजा पद्धति से उसका विधि करके उसकी स्थापना कर रहे थे और बाज़ाब्ता उन्होंने वाइस राय से परमिशन लिया था वो मूर्ति रखने के लिए। तो लीगल वे में हो रहा था। तो ये बात महंत जयपाल गिर, देवल गिर, ये महंत ब्राह्मणों को पता चला तो उनके गुंडों के जरिए से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। उनकी पूजा की सामग्री को फेंका गया, बुद्ध मूर्ति को धक्का मार के फेंकने का प्रयास किया। तो वहाँ उनके गार्ड थे ब्रिटिश लोगों के, वहाँ देखभाल करने वाले केयर टेकर थे, भट्टाचार्य उसका नाम है, वो बंगाल के कर्मचारी थे। तो उन्होंने वो रिपोर्ट बनाया और आईपीसी की धारा के तहत इन महंत ब्राह्मण के ऊपर केस हुआ। तो ये लड़ाई जो है उस वक्त से चल रही है, उस वक्त से चल रही है, बहुत बड़ी लड़ाई। और 1895 को एक लंबी बहस चली और लंबी बहस में अनागरिक धर्मपाल जीत गए और देवलगिर, महंतगिर, ये सारे के सारे ब्राह्मण हार गए और यहाँ तक उनको 1 महीने का कारावास और 100 रुपये जुर्माना हुआ। अगर 100 रुपये नहीं भरोगे तो 15 दिन की एक्स्ट्रा कैद होगी, ये कहा गया।
मगर उस जजमेंट में ये भी कहा गया कि तुम्हारा इतना बड़ा पाप है। उसमें ये कहा गया कि लगभग 500 करोड़ दुनिया में बौद्ध लोग हैं और उनके बुद्ध का आप लोग अपमान कर रहे हो, उनके धर्मस्थल का आप अपमान कर रहे हो। तुम्हें उन्हें महंत को सूली पर चढ़ाया जाए तो भी कम है, आजीवन कारावास की सजा सुनाया जाए तो भी कम है, मगर तुम एक सन्यासी हो, इसलिए ये बातें ध्यान में रखते हुए हम तुम्हें 1 माह का कारावास सुना रहे और 100 रुपए जुर्माना सुना रहे। क्या बहस हुई थी उसमें, जो आज के लोगों को जानकारी नहीं है उस केस के बारे में, इस बारे में जानकारी नहीं है। तो उसमें ये बहस हुई कि तुमने इनकी पूजा को क्यों रोका। तो मान ने दावा किया कि मैं इस जगह का मालिक हूँ। अच्छा। तो उसको पूछा गया कि मालिक हो तो प्रमाण क्या है, सबूत क्या है, कोई ताम्रपट है, कोई अभिलेख है, क्या है तुम्हारे पास। तो वो बात सिद्ध नहीं कर पाए। उल्टा ये बात सामने आई कि 1757 के आसपास उस एरिया में एक मुगल शासक था और खेती पर रेवेन्यू होता था, तो आसपास की बाराचट्टी, टेकारी, ये जो गांव है उस गांव का वो रेवेन्यू लेने का उसने ठेका लिया। इस वजह से वहां उसकी एंट्री हुआ और उस जगह पर धीरे धीरे उसने पैर फैलाना शुरू किया। ये बात सामने है। दूसरी बात, उसको पूछा गया कि तुम्हारा बुद्ध से क्या नाता है। तो उसने कहा बुद्ध तो हमारे हैं। अच्छा। तो कोर्ट ने उसको पूछा, मैकफर्सन जज महोदय थे, उन्होंने उसको पूछा क्या नाता है। बुद्ध हमारे। तो उन्होंने कहा क्या नाता है। बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है। अच्छा, हाँ, अवतार बताया गया बुद्ध को 9वें। हाँ। और उस महंत ने ये कहा जिस सिद्धार्थ बुद्ध की आप बात कर रहे हो उसका हमारे से कोई नाता नहीं है, हमारा नाता पुराण में जो वर्णन है, अच्छा, विष्णु के अवतार, उसके साथ हमारा नाता है। और वो बुद्ध जो है वो वेद विरोधी लोगों को भ्रमित करने के लिए अवतार के रूप में धारण आया है, ऐसा उसने बताया। फिर कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी गई है कि जो गया में मरेगा उसको जानवर के योनि में जन्म मिलेगा और उसमें भी गधे के योनि में जन्म मिलेगा। इतने आप घृणा करने वाले लोग इस जगह पर कब्जा क्यों कर रहे हो। देखो, ज्ञान और गधा कोई है संबंध। ब्राह्मणों ने ये कहावत प्रचार में लाई कि गया में जो कोई मरेगा वो गधे के रूप में पैदा होगा। कितनी घृणा। दूसरी बात ये सामने आई कि उनका एक ब्रह्मांड पुराण है और उसमें यह लिखा हुआ है कि गलती से भी किसी ब्राह्मण को बौद्ध विहार में नहीं जाना चाहिए और गलती से गए भी हो तो बुद्ध की प्रतिमा का, मूर्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए। सभी पापों का प्रायश्चित है, मगर बुद्ध के चेहरे देखने का प्रायश्चित देह दंड ही है। तो इतनी घृणा करने वाले ब्राह्मणों को सवाल पूछा कि तुम्हारे पुराण में तुम विष्णु को आधार बनाकर अवतार बता रहे हो बुद्ध को, मगर तुम्हारे पुराण में तो ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या करें। तो कई सारी आर्गुमेंट होने के बाद वो बात सिद्ध नहीं कर पाए, बल्कि ये बात सिद्ध हुई कि पुरी का जगन्नाथ टेम्पल बुद्ध विहार है। अच्छा। शंकराचार्य के 4 धाम बुद्ध विहार है। और ये कहा गया उस जजमेंट में कि बौद्धों को, मूल बौद्धों को ब्राह्मण धर्म में गुलाम बनाने के लिए बौद्धों के 4 स्थानों पर कब्जा किया गया। यानी आज के वर्तमान हिंदू जो है, हिंदू कहे जाने वाले लोग, ये पूर्व के बौद्ध है। ये बात उस जजमेंट में ऑन रिकॉर्ड में आई है। तो 1895 को ये जगह बौद्धों की घोषित हो चुकी थी, मगर अनागरिक धर्मपाल श्रीलंका के बौद्ध थे, वो यहाँ के नेटिव नहीं थे, इस वजह से वो बौद्धों के हवाले नहीं की गई। तो आज भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से बौद्ध धर्म पुनर्जीवित हो चुका है और अभी हम बौद्ध बुद्धिस्ट है और पूरे भारत के लोग बौद्ध धर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो केवल महाराष्ट्र के लोगों की डिमांड नहीं है, समस्त भारत के लोगों की डिमांड है, विश्व के लोगों की डिमांड है कि ये बौद्धों के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये मांग तो बहुत कई सालों से
हो रही है, मगर उसमें एक सर वो एक वो जो कानून आया है, बीटी एक्ट, वो कहाँ से फिर वो कानूनी एक्ट आया है, वो क्यों लाया गया है? क्योंकि वो कानून तो 1949 का बीटी एक्ट है, और संविधान लागू हुआ 50 को। और संविधान 50 को लागू हुआ। तो ये कहाँ से आया ये कानून? ये भारत थोड़ा के इसके भी थोड़ा विस्तार भारत से के बताइए। संविधान में हम्म ये प्रावधान किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम्म कि आज से संविधान लागू होगा। हम्म जब से संविधान लागू होगा तब से हम्म, आगे अच्छा, हाँ, ये बात को ध्यान रखना होगा कि जो संविधान के मूल उद्देश्य के खिलाफ इसके पुराने वाले जो कानून है उसको हम शून्य घोषित कर देते हैं। संविधान की जो मूल संकल्पना है उसके विसंगत जो भी कानून है बिल्कुल उसको शून्य घोषित कर देते हैं। ऑटोमेटिक ही निरस्त हो गया। निरस्त हो गया, मनुस्मृति निरस्त हो गया, हाँ। ब्राह्मणों के उच्च निष्ठा मानने वाली सारी धार्मिक धारणाएं भी निरस्त हो गई, तो ये कानून भी निरस्त हो रहा चाहिए। भी आज ये कानून लगाया उसके जा रहा है। बावजूद भी ये कानून लागू है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है, एक मुद्दा। दूसरा, ये एक्ट बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये एक्ट ही बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वहाँ बिहार के जो वहाँ के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो भूमिहार ब्राह्मण थे जिसका नाम था श्री कृष्ण सिंह। अच्छा अच्छा, उनकी अगुवाई में ये कानून बनाया गया 1949 फरवरी माह में ये एक्ट बनाया। अच्छा, ये एक्ट काला कानून है। इस एक्ट की चर्चा बहुत हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस एक्ट को जला देना चाहिए। जो एक्ट हमारे धार्मिक धरोहर का अपमान करता है, भावना उन्हीं को है, तो क्या भावना हमें नहीं है? सर इस कानून के खिलाफ फिर कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप? हाँ, यहाँ एक भंते हर्ष बोधी आए थे नागपुर में और उन्होंने रवि भवन और मीडिया में लोगों को इकट्ठा किया था। और एक भिक्खु होने के नाते लोग उनकी बातों को दिखाया, मगर लोगों ने जब सच्चाई पता चली लोगों ने विरोध किया। हमारी लड़ाई तत्व की लड़ाई है। कोई समाज को ज्ञान लेकर जागृत करे, अच्छी बात है, गुमराह करने का कोई काम ना करे। कानून की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, उसकी एक वजह है, इसके एक्ट में धारा नंबर 13 में ये लिखा हुआ है। अच्छा, छलाक ब्राह्मण है। नेहरू कोई साधारण ब्राह्मण थोड़ी था, बदमाश ब्राह्मण था, प्रधानमंत्री थे आप, बदमाश ब्राह्मण था। लोग उनको सेकुलर मानते, वो महाबदमाश व्यक्ति था। एक जर्नलिस्ट थे आपके तरह ही, वो नेहरू जी के बहुत करीबी थे। बिहाइंड द बिटवीन लाइन, नायर, ओपी नायर, एक जर्नलिस्ट थे। बिहाइंड द बिटवीन लाइन, ऐसा उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। उसमें उन्होंने लिखा है कि वे जब उनके घर गया तो मुझे उनकी बहन बाहर आकर बताने लगी अंदर पूजा चल रही है। लक्ष्मी उसका नाम था, लक्ष्मी पंडित। तो मैंने कहा कौन सी पूजा चल रही, मैं भी देख लेता। तो उन्होंने आंखों देखा बताया कि वो जो 4,80,000 श्लोक वाला जो मंत्र महामृत्युंजय यज्ञ कर रहे थे, बेड पर बैठे हुए नेहरू जी अपनी बायोग्राफी में उन्होंने एक्सपोज किया। जिनको हम सेकुलर मानते वो अति धार्मिक थे। बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाने का काम फैजाबाद के जिला कलेक्टर को किसने दिया? नेहरू जी ने किया। धार्मिकता के तो अधिकार संविधान ने भी दिया है। धार्मिकता में अधिकार सबको दिए हैं, मगर इस देश में जो हिंदूवाद या हिंदुत्व की जो चर्चा चल रही है उसका फाउंडर है नेहरू, गांधी और नेहरू, जिसकी फल आज ये चक्र है। ये जो हिंदुत्व का मामला खड़ा हो रहा है वो उनकी देन है, ये मैं बता रहा हूँ। ये एक्ट उन्होंने बनाया, आज आरएसएस उस पर अड़ा हुआ है। राम की मूर्ति रखवाई वहां बाबरी मस्जिद के अंदर 1949 को ये एक्ट बनाया। 1949 को सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाया, और ये तीनों जगह बौद्ध स्थान है। नहीं, मेरा ये सवाल है, एक मुद्दा है उस एक्ट में लिखा हुआ है 1949 के एक्ट में धारा नंबर 13 में कि भले ही यह स्थान बौद्धों का है, इसके बावजूद बौद्ध और हिंदुओं में कोई विवाद होगा इस स्थान को लेकर, अच्छा, तो इसका समाधान
न्यायपालिका नहीं कर सकता, इसका समाधान बिहार राज्य का सीएम ही करेगा। करेगी। तो तो मतलब मतलब ये राज्य point- के ऊपर में ये वो बात आ गई, ये राज्य के ऊपर डाल केंद्र में इसमें कोई रुकावट नहीं रहेगा, के मतलब न्यायपालिका का रुका न्यायपालिका का रुकावट। इसमें डाल दिया। उसमें एक धारा में डाल दिया कि 9 मेंबर होंगे, हाँ, एक कलेक्टर होगा और हाँ। नॉन बुद्धिस्ट होगा, 4 नॉन बुद्धिस्ट होंगे, बहुमत 5 लोगों का होगा, पाँच अन्य लोगों 4 लोग अल्पमत में होंगे। एक डाल दिया। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि न्यायपालिका में जाओ, मगर कानून कह रहा है कि न्यायपालिका में मामला नहीं लेकर जा सकते हो। तो सच्चाई को बताना चाहिए ना, जरूर, इसीलिए हम ये आप लोगों को सच्चाई बताना चाहिए ना। एक मामला है। दूसरा मामला, जानकारी नहीं तो जानकारी लो, और कोई जानकारी नहीं तो जानकारी लिए बगैर मत बोल, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो ये बिहार 2012 में मिस्टर वांगड़ी, कलिंपोंग के नॉर्थ बंगाल के एक बुद्धिस्ट व्यक्ति, रिटायर्ड अधिकारी, 2012 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। अच्छा, इसी संदर्भ में उनकी एक ही डिमांड थी कि 9 के 9 मेंबर बुद्धिस्ट होने चाहिए। हो गया, अल्टीमेट वो बुद्धिस्टों के हवाले आएगा। बराबर है। तो कोर्ट में मामला गया 2012 में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये लेजिस्लेचर का मामला है, जुडिशरी इसमें कुछ नहीं कर सकती। हो गया अल्टीमेट। तो आज जो जन आंदोलन शुरू हो गया है, ये इसका सही विकल्प है, ये उसका सही रास्ता है। अगर न्यायपालिका कह रही कि जुडिशियल मैटर नहीं है, ये लेजिस्लेटर मैटर है, तो उसके 2 रास्ते हैं। बिहार में कब्जा करना होगा, बिहार में चुनाव लड़ना होगा, जिनको ऐसा लग रहा है सरकार बनानी होगी, तो उनको सरकार बनानी होगी, या बिहार के ऐसी पार्टियों को कन्विंस करना होगा जो इस मामले को हमारा एजेंडा माने, हमारा एजेंडा माने। हाँ, इस एजेंडा माने, और सरकार बनती है हम इसको फ्री करेंगे, ये अश्योर करें। एक रास्ता। दूसरा रास्ता, जन आंदोलन करना होगा। तीसरा रास्ता, कोर्ट में जाना है तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि बेटिया एक्ट यूनेस्को के क्योंकि बेटिया एक्ट 1949 है, और ये विश्व धरोहर वाला जो एक्ट है उनका, वर्ल्ड का, वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आपने ऐसी तैयारी की कैसे यूनेस्को में जाने की, या गए हैं? अब 6 अप्रैल को हमारी जो सभा है, तो कुछ बातें हैं वहां हम करने वाले हैं। वो सभा केवल सभा नहीं है, वो फैसला करने के लिए सभा आयोजित। कौन कौन है सभा में आने वाले? सभा में चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं, सांसद महोदय, क्योंकि उन्होंने 2 बार पार्लियामेंट में आवाज उठाई। मुकुल वासनिक ने भी आवाज उठाई है। उसके बाद हमारे बनते ज्ञान ज्योति जी आ रहे हैं। उसके बाद कई भीमराव अंबेडकर जी आ रहे हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के। हमारे नॉर्थ इंडिया के साथी आ रहे हैं, और कई सम्मानीय व्यक्ति नागपुर से आ रहे हैं। तो उसी सभा में पूरा एक मतलब ठहराव मंजूर किया जाएगा कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, अगला कदम क्या है, वो बातें वहां खुलेंगे। बंदे विनाचार्य भी आ रहे हैं। हाँ, बंदे विनाचार्य भी आ रहे हैं। आकाश लामा को नहीं बुलाए, वो वहाँ सिचुएशन चेंज हुई है। अच्छा, तो हम उनकी टीम का हिस्सा है। सर मेरा और एक सवाल है, आप वहां पर लगातार बोध गया में बहुत सालों तक के जुड़े भी है। बताया जा रहा है कि समाज को बताया जा रहा है कि वहां पर जो है हमारे महाबोधि महाविहार में कुछ ऐसे हिंदू के जो है देवता बिठाए गए हैं, और वहां पे जो है पूजा अर्चना करते हैं वहां के जो लोग हैं। ये सही बात है क्या? ये गलत बात है। सही बात ये है, हिंदू नाम का कोई धर्म ही अस्तित्व में नहीं है। नहीं, 5 पांडव है, ये है, वो है, बताया जा रहा है। ऐसे लोगों के सामने ऐसे मैसेज जा रहे हैं। उस पर दुरुस्ती कर रहा हूँ। हिंदू नामक कोई दुनिया में धर्म ही नहीं है। वैदिक धर्म का वहाँ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और वैदिक धर्म के नाम पर जो काल्पनिक पात्र है, बराबर, उनकी मूर्तियां वहाँ स्थापित की जा रही है, या जो बुद्ध मूर्तियां है उनको विकृत किया जा रहा है। विकृत करके उसको अलग नाम से प्रोपोगेट किया जा रहा है। तो आपने जो बात सुनी है, आप मीडिया से संलग्न होने के कारण आप तक सही जानकारी आई है होगी। तो उस व्यक्ति का नाम है दुबे ब्राह्मण। अच्छा, आप जैसा ही कोई पत्रकार गया होगा या उपासक गया, उसने हिडन कैमरा रखा और उससे जानकारी पूछा, थोड़ा दक्षिणा दिया, उसको लगा ये हमारा व्यक्ति है। फिर उसको पूछा, ये पंडित जी ये क्या है? तो पंडित जी ने कहा, भले ही ये बुद्ध की मूर्तियां दिख रही है आपको, मगर इनको नकुल कहो, इनको अर्जुन कहो, फलाना कहो।
टिकना को, और जो प्रज्ञा देवी तारा देवी की मूर्ति है उसको उसने द्रौपदी कहा। अब देखिए, ब्राह्मणों ने महाभारत में एक औरत यानी एक पत्नी और उसके 5 पति यानी अनैतिक प्रतीक बताया, और अनैतिक प्रतीकों की तुलना बुद्ध के 5 मूर्तियों के साथ और तारा देवी के साथ किया जा रहा है। ये कितना घिनौना अपमान है। यानी केवल हमारे बुद्ध की मूर्तियों को आप काल्पनिक देवी देवताओं के साथ तुलना कर रहे हो, एक तो एक अपराध है, मगर जिसके पीछे अनैतिकता का संबंध है उस कहानी के साथ आप जोड़ रहे हो, ये कितना घृणित अपमान है। दूसरा एक व्यक्ति है संजय मिश्रा, ये वहां बीटीएमसी का कर्मचारी है, गले में पट्टा डाल के घूमता है, और जब हमारी वहां प्रे होती है, वंदना होती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग वहां एक खास टाइम में इकट्ठा होते हैं, तो वहां जाकर एक घंटा बजाता है। तो बजता है वहां आज भी बजता है। उसको कहा गया घंटा क्यों बजाते हो? बुद्ध वंदना नहीं लेते वो। हाँ, पूरा सुनिए। अच्छा, जो मिश्रा हैं, जब हमारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग या इंडिया के मंक्स या उपासक लोग वहां वंदना करते हैं एक विशिष्ट समय में, उसी समय जाकर ये वहां घंटा बजाता, तो उसको पूछा गया क्यों बजाते हो? बोलता है हमारा मंदिर है, अच्छा, ये शिव मंदिर है। कर्मचारी किसका? बीटीएमसी का, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। तो कौन कर रही है? ब्राह्मणीकरण कौन कर रहा है? बीटीएमसी कर रहा है। तो बीटीएमसी को इसके लिए वहां रखा है, जगह पर कब्जा किया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए। इन लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। इतना घिनौना कार्य कर रहे हैं कि बौद्ध धरोहर को नष्ट करने के लिए मिसप्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसलिए उनको वेतन दे रही है बिहार सरकार, पैसा लेते हो बौद्धों का और प्रचार कर रहे हो ब्राह्मणवाद का। बिल्कुल नहीं, बिहार सरकार के तरफ में इसकी बहुत सारी शिकायतें भी हुई है, वहां पे सदन में भी कुछ एमएलए ने मुद्दा उठाया है, उसके बावजूद भी बिहार सरकार इस मामले के ऊपर में गंभीरता से देखती नहीं है। वहां का जो सभापति है, वो सभापति खुद कह रहा है ये शिव मंदिर है, तो मुख्यमंत्री भी कुछ बोलते नहीं। एक बात, नीतीश कुमार एक बात। अब नीतीश कुमार को बिहार के लोग पलटूराम बोलते हैं, अब पलटी मार दिया उन्होंने, अब बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। वहां का सभापति खुद कह रहा है ये शिव मंदिर है, और वहां का जो गवर्नर है मिस्टर आर्लेकर, कोकणस्थ ब्राह्मण, गोवा का ब्राह्मण, आरएसएस का प्रचारक, वो ये भूल गया कि वो संविधान के अहदे पर है। उसके अंदर का जनेऊ उसको इशारा कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, अरे तू ब्राह्मण है, गवर्नर बन के आया है तो ये बोल। इंद्रेश कुमार जो आरएसएस का टेररिस्ट ब्राह्मण है, जिसने 22 जगह पर बम ब्लास्ट किया, ऐसे उसके ऊपर आरोप है, कई जगह पर उसके ऊपर केस चल रही है, उसको ले आकर 4-5 महीने पहले वहां जाकर आर्लेकर गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दिया ये शिव मंदिर है। लगा तो ये जो मैं बयान दे रहा हूं, ये वीडियो के साथ में आप जोड़ के दिखाओ आर्लेकर का स्टेटमेंट। तो वहां का सीएम बीजेपी का गुलाम बन गया, वहां का सभापति आरएसएस बीजेपी की बोली बोल रहा है, वहां का गवर्नर संविधान के खिलाफ जाकर कदम उठा रहा है। इसलिए यह आंदोलन शुरू हुआ है। वैसे तो ये पुराना ही मामला है, बिल्कुल आजाद होने के बाद ये मामला हल हो जाना चाहिए था। सर और आखिरी मैं सवाल लूंगा, ये आंदोलन तो बिल्कुल होना ही चाहिए और पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, पर हम अभी इस आंदोलन को देख रहे हैं टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन हो रहा है। जैसे कि जो भी संगठनाएं हैं या पार्टियां हैं, वो ऐसे अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। क्या ऐसे आंदोलन से दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर में? नहीं, ऐसे आंदोलन से बिल्कुल दबाव नहीं पड़ेगा। ये कमियां और खामियां जरूर है हमारे बीच में, ये कमियां और खामियां रहेगी, मगर समाज में एक मैसेज देने में हम लोग कामयाब हो गए कि आपका पार्टी कौन सा भी हो सकता है, आपका किसी के प्रति वैमनस्य हो सकता है, आपके दल भी हो सकते हैं, मगर ये मूवमेंट को समाज की तरफ से अब आवाज उठने लगी है, सबको एक होकर लड़ना होगा। मगर कोई ना कोई पहल करेगा तब होगा, तब होगा। तो हम लोगों ने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति, ये हमने एक बैनर बना लिया,
और इस बैनर के नीचे विभिन्न दल के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग जो इस मुद्दे पर, कम से कम इस मुद्दे पर सहमत है, जो ये चाहते हैं फ्री होना चाहिए ब्राह्मणों से, तो लोग इस बैनर तले इकट्ठा आ रहे हैं। और देश भर में हमने अपील किया था चरणबद्ध आंदोलनों में, तो ये हमें दिखाई दिया और इसके लिए प्रैक्टिस करवाना होगा। उसी श्रृंखला के तहत 6 अप्रैल को हमने जनसभा का आयोजन किया है। पूरे भारत भर का ऐसा एक ही ऐसा आंदोलन कब होगा ऐसा कि लाखों की तादाद? ये एक बड़ा आंदोलन 12 चल रही है, तैयारी उसकी तैयारी चल रही है, इसीलिए 6 अप्रैल को हम उद्घोषित करेंगे। मगर आपने छेड़ा ये विषय, तो 12 मई को हम लोग ऑल इंडिया का विभिन्न संगठन और दलों को इकट्ठा लेकर बहुत बड़ा आंदोलन बोध गया में करने वाले हैं तथागत बुद्ध के जयंती के अवसर पर। क्या लोगों को, तमाम जो है बौद्ध, देश के बौद्ध, महाराष्ट्र के बौद्ध, विश्व के बौद्ध को क्या बताएंगे इस पर? सम्राट अशोक ने 84,000 विहार बनाए और वहां अपने आदेश खुदवाए। उस आदेश में मैंने एक आदेश ये पढ़ा कि जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक बुद्ध धम्म संघ का नाम रहेगा। हमारा बाप हमें आदेश दे रहा है, सम्राट अशोक। 84,000 अभिलेखों में 100 अभिलेख भी नहीं मिले अभी तक। तो अशोक राजा का जो आदेश है उस पर हमें पालन करना है। जब तक चांद सूरज का अस्तित्व रहेगा दुनिया में, तब तक बुद्ध धम्म संघ का नाम रहेगा। ये जो अशोक राजा का दावा था, उसे भारत का पिता मानकर हमें उस पर अमल करना होगा। बोध गया दूसरी नहीं है, बोध गया एक ही है जहां बुद्ध को ज्ञान मिला। लुम्बिनी दूसरी नहीं है, लुम्बिनी एक ही है। सारनाथ दूसरा नहीं है, सारनाथ एक ही है। कुशीनगर दूसरा नहीं है, कुशीनगर एक ही है। जैसे हमारे लिए चांद और सूरज एक ही है, उसी तरह बोध गया भी हमारे लिए एक ही है। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी हम देंगे, और कुर्बानी देने के लिए आपको आगे आना होगा, क्योंकि ये लड़ाई के कारण एक बड़ा रिजल्ट सामने आ गया। क्या रिजल्ट सामने आ गया? जो हिंदू मुसलमान की झूठी लड़ाई चल रही थी, वो झूठी लड़ाई अब पीछे छूट गई है। बौद्ध भारत बनाम वैदिक धर्म की लड़ाई शुरू हो गई। नागवंशी बौद्ध बनाम तथाकथित वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म की लड़ाई शुरू हो गई है। और इसका रिजल्ट ये आया कि ये लड़ाई को देखते ही नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि आ गए। बिल्कुल। बाद में गुपचुप तरीके से हेडगेवार को नमन कर लिया, भागवत के साथ गुप्त मीटिंग किया। अब क्या करे भाई, ये तो जन आंदोलन बन गया है। शायद उसके लिए वो इकट्ठा आए होंगे, मगर ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। और इसकी रणनीति क्या होगी, आगे अगला कदम क्या होगा, आने वाली 6 अप्रैल को हम बेजनबाग ग्राउंड उत्तर नागपुर में हम घोषित करेंगे। मैं आपके चैनल को, WH न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूँ, और आपके ढेर सारे सब्सक्राइबर है जो इस चैनल को सुन रहे होंगे। नए लोग इस चैनल को बढ़ाइए, क्योंकि तथाकथित मीडिया ने अभी तक इस इशू को राष्ट्रीय इशू नहीं बनाया। ये ऐसे ही चैनल वाले लोगों ने इस इशू को इशू बनाया, और ये लोग शुरू से इस खबर को दिखा रहे, वहाँ की बातों को दिखा रहे, अपडेट सुना रहे। तो मैं ऐसे बहुजनवादी विचारधारा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें WH न्यूज़ चैनल भी है। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक बुद्ध का विश्व में नाम रहेगा, ऐसा ही डॉक्टर विलास खरात सर ने बताया है। और ये जो आंदोलन है, महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन है, ये महाराष्ट्र में ही नहीं, अब भारत में ही नहीं, तो ये अभी विश्व तक जाकर पहुंचा है। अभी ये जो मांग है, बिहार सरकार को ये मांग अभी पूरी करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे चुनाव भी है सर बिहार के। अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी है, इसका असर वहां पर भी हो सकता है। लेकिन अब तो बहुत ने ठान लिया है कि अब महाबोधि महाविहार हम लेकर रहेंगे। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।